नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं यानी कि साल भर या उससे कम उम्र वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें अगर डैंड्रफ की समस्या हो जाए तो पहले तो ये किस कारण से होती है और ये बच्चों को कितना तंग कर सकती है, इलाज क्या है, इस पर भी जानकारी इकट्ठा करेंगे। और इस बारे में बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण, जो कि बिहार के सबसे जाने माने बच्चों के डॉक्टर्स में से एक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों को जब डैंड्रफ की समस्या हो जाती है, स्पेशली साल भर या उससे भी कम उम्र वाले बच्चे, तो उन्हें ये डैंड्रफ होता कैसे है, कितना परेशान कर सकता है? हाँ, ये एक आम समस्या है और ख़ासकर जाड़े के दिनों में जब बच्चे ज़्यादातर टोप का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। इसका कारण है कि एक सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, वो थोड़ा उसमें उनका रिसाव जो है वो जम करके वो चमड़े की ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है और उसमें कभी कभी एक सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन होता है, मेलासेजिया। तो मेलासेजिया जो है वो एक सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है, वो भी कभी कभी इसमें एक उसका ज़्यादा मतलब बढ़ाने का काम करता है उस सीबम सिक्रेशन को, और इसके कारण एक परत बढ़ती है और परत बनने के बाद वो धीरे धीरे उखड़ती है और इसी स्केली लीजन्स को हम लोग सिबोरिया बोलते हैं। ये आम तौर से इसी सीज़न में ज़्यादा पाया जाता है जब बच्चे कम नहाते हैं, कम उनमें ज़्यादा टोप पहनने की ज़रूरत होती है, तो ऐसी अवस्था में जो है ये जम जाया करता है और इसको सिबोरिक डर्मेटाइटिस ऑफ द स्काल्प कहते हैं, या सिबोरिया या डैंड्रफ या रूसी, जो भी कहिए आप। जी डॉक्टर साहब, क्या डैंड्रफ की वजह से बच्चों को स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है? हाँ, डैंड्रफ जैसा मैंने आपको कहा, डैंड्रफ एक तो सिंपल हो सकता है कि एक्स्ट्रा सिबेशियम का जो सिक्रेशन है उसकी वजह से हो सकता है, और इसमें अंदर से फंगल इन्फेक्शन जो ऐसा कहा आपको सुपरफिशियल, वो भी कभी कभी कंबाइंड हो जाता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही ये सिबोरिया या रूसी का द्योतक होता है। जी, तो डॉक्टर साहब, डैंड्रफ की वजह से होने वाले स्किन इन्फेक्शन ये कैसा है, इसके बारे में दर्शकों को आप विस्तार से समझाएं प्लीज। हाँ बिल्कुल, देखिए डैंड्रफ ज़्यादातर जो है वो सर के ऊपर ज़्यादा होता है, लेकिन ये चीज़ नीचे भी आ सकती है और कभी कभी ये भौं के ऊपर में भी आती है, कभी कभी पूरे शरीर में फैल जाया करती है। तो ऐसी अवस्था में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों को ऑफ कोर्स अगर बहुत जाड़ा था तो उसमें नहाने की समस्या तो सब बच्चों की थी, लेकिन अब तो है जैसे जैसे जाड़ा कम हो रहा है तो ओब्वियसली आप उसको रेगुलर अगर नहाएंगे हम लोग, ख़ास करके सर को भी अगर एक सिंपल शैम्पू जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या एक एंटी फंगल शैम्पू होता है, बहुत सारे आते हैं, स्काल्पे शैम्पू है, कीटोकैनाजोल का शैम्पू है, तो बहुत सारी शैम्पूज़ हैं जो कि हफ्ते में 1 या 2 रोज़ प्रयोग करने से ये सिबोरिया पैदा ही नहीं होगी। लेकिन अगर पैदा हो गई हो तो क्या करें, ये एक बड़ी समस्या है। तो इसके लिए पहला तो ये है कि अगर फिर से अगर नहलाना शुरू किया आपने तो वो इन शैम्पूज़ को या इन साबुन का प्रयोग जिसमें कि कीटोकैनाजोल हो तो वो एक बहुत लाभप्रद होगा। दूसरा है कि एक अगर उसके बाद भी बात नहीं बनी तो हम लोग एक फंगल इन्फेक्शन के लिए कीटोकैनाजोल का या समटाइम्स उसका लेप, या एक सिंपल स्टेरॉयड जो बहुत ज़्यादा पोटेंट नहीं हो, क्योंकि पोटेंट स्टेरॉयड अगर अब्जॉर्ब होता है तो शरीर में जा सकता है, लेकिन एक कम पोटेंट जो है, जैसे कि बाज़ार में भी उपलब्ध है बहुत सारे हाइड्रोकॉर्टिसोन, इमोसोन, तो ये सब जो हैं वो शैम्पू वो मलहम लगाने से ये इसमें निजात मिल सकती है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी कि कई बार पेरेंट्स को लगता है कि मौसम बदलेगा, कोई भी हम शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो डैंड्रफ की समस्या चली जाएगी, लेकिन अगर लोग इस चीज़ को लेकर लापरवाही करते हैं तो उसका नतीजा क्या हो सकता है? देखिए, एक तो है कि ये डैंड्रफ अगर लगातार रहेगा तो परेशानी हो सकती है कि कभी कभी उसमें एक अल्सर्स भी हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ जो है एक अलग और कई महीनों और कभी कभी सालों तक भी रह सकता है ये, और वो एक नाइडस होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए लेटर ऑन।
तो इसीलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको जल्द से जल्द हम लोग उसका निदान करें। और सिंपल निदान है, जैसा मैंने आपको कहा, सिंपल अगर बढ़िया से अगर शैम्पू कर रहे हो आप हफ्ते में 2 बार, और सिंपल स्टेरॉयड को 2 बार लगा रहे हो, इतना ही से काफ़ी हो जाता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।